नमस्ते। आज के दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1949 में 26 तारीख को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, अपनाने की घोषणा किया था और 2015 से भारत सरकार ने आज के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। स्वाभाविक है, एक श्रम एवं समाज कल्याण के छात्र होने के नाते भारत के संविधान में श्रमिकों के लिए क्या अनुच्छेद है उसके ऊपर थोड़ा आज चर्चा करेंगे, इसलिए कि आज संविधान दिवस है। तो भारत के संविधान में श्रमिकों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं उस पर ही आज ध्यान रखेंगे, केंद्रित करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, यानी अनुच्छेद 14 में सभी कोई भी व्यक्ति हो, औरत हो, मर्द हो, कहीं का भी हो, देश के किसी भूभाग का हो, वो सभी कोई एक नजर में समान माने गए। दूसरा, अनुच्छेद 16 में किसी भी सरकारी विभाग उद्योग या किसी भी जगह उनके कार्य करने पर कोई रोक नहीं होगा, वो सभी जगह कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अनुच्छेद 23 मानव का व्यापार, दास्ता, बेगार कहने का तात्पर्य कि जो लेबर का एक बेगार होता था, बेकार होता था और बाहर भी एक बंधुआ मजदूर बना के जो देश विदेश लोग ले जाते थे, ये प्रथा पर भारत के संविधान ने पूर्णतः अपने इस अनुच्छेद में प्रतिबंधित किया, कहा कि ये प्रथा, ये कार्य नहीं होगा। अनुच्छेद 24 बहुत ही ये बच्चों के लिए मार्केबल अनुच्छेद है। कल कारखाने में, भारत के कारखाना अधिनियम में, कल कारखाने में, उद्योग धंधों में कहीं भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके कार्य पर निषेध। अगर वो कहीं पकड़े गए तो दंडनीय अपराध के रूप में उसके लिए अलग से कानून होंगे। लेकिन ये 14 वर्ष का, ये बालकों के लिए एक बहुत बड़ा, भारत के श्रमिक वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा आलंबन है। दूसरा, अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन किया जाएगा, ये राज्य द्वारा पालन किया जाएगा सिद्धांतों को बताता है, यानी प्रत्येक नागरिक स्त्री पुरुष को जीवन पर्यंत काम, समान साधन सुविधा की उपलब्धि, भौतिक स्वामित्व की उपलब्धि, स्त्री और पुरुष के समान कार्य, समान वेतन। आपके समक्ष ये विषय आता है और ये बहुत ही देश में और श्रम संघों के बीच में और कार्य करने वाले के बीच में आता है कि समान काम समान दाम। तो अनुच्छेद 39 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में यह वर्णित है कि समान काम समान दाम,
यानी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति काम कर रहा एक ही तरह का जॉब में है, एक ही तरह के काम में है और उसके साथ दोहरा मापदंड है, उसके वेतनमान में अलगाव है, ये नहीं चलेगा। यानी समान काम समान दाम का भारत के संविधान में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 41 में राज्य अपनी आर्थिक शक्ति एवं विकास की सीमाओं के अंतर्गत बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता एवं अन्य अनपेक्षित आवश्यकताओं के अवसर पर सार्वजनिक सहायता के अधिकार की प्राप्ति हेतु प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा विधान बनाएगा। यानी आप अनुच्छेद 41 देखिए कि भारत के संविधान में यह बजाता वर्णित है कि जब सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई मजदूर कहीं कार्य कर रहा है, उसके लिए वो कोई संकट में आ गया, बेरोजगार है, अपंग हो गया या बीमार है, अशक्त है, उसके परिवार में किसी तरह का कोई घटनाक्रम हो रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार सहायता देने के लिए एक अलग से कानून बनाएगी। ये प्रावधान में है, ये श्रमिकों के लिए है। और उसके बाद अनुच्छेद 42 में है, ये महिला पर है। यानी महिलाओं के मातृत्व लाभ, उनके कार्य के दशा, समान काम, सहायता, सुरक्षा का प्रावधान। यानी एक महिला जो उद्योग धंधों में कार्य करती है, उसके लिए सुरक्षा कवच के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 में वर्णित है। अनुच्छेद 43, संविधान ने ही श्रमिकों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त मजदूरी की व्यवस्था करनी होगी ताकि उनका जीवन एक न्यूनतम स्तर के बराबर कम से कम चले, यानी उनका जीवन स्तर में सुधार हो, वो सशक्त हो। ये उन्हें ये 41 में जीवन यापन के अनुसार वेतनमान का प्रावधान करने के लिए ये भारत का संविधान कहता है। मित्रों, ये विषय भारत के संविधान में सामाजिक सुरक्षा का क्या प्रावधान है अगले अंकों में आएगा, लेकिन आज चूंकि संविधान दिवस था इसलिए ये जरूरी था कि भारत के संविधान में हम मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए क्या वर्णित है और श्रम एवं समाज कल्याण के विद्यार्थियों के लिए ये जानना भी जरूरी था। धन्यवाद।